सो हेलो गाइस, तो ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ये दिवस। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए। और इस बार की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अच्छा, एक प्रश्न ये बन सकता है कि पहले मतदान करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रश्न यहीं से निकल जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन किस अनुच्छेद में किया? तो आर्टिकल 326। वैसे 25 जनवरी को एक और दिवस होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे, जिसकी भी थीम है, क्या है थीम? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है, वो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं ना कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आंसर करना मैड्रिड, स्पेन में है। और आपको याद होगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किसे बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना था अभी 2023 में? तो आंसर होगा गुजरात के धोर्डो गांव को। अगला प्रश्न में क्या है देखते हैं। अभी किस अरब देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब ये अपनी कैपिटल रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर यानी कि शराब की दुकान खोलेगा। और इस पूरे देश में इस तरह की ये पहली शराब की दुकान होगी, अल्कोहल स्टोर होगा, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कैपिटल होती है रियाद, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी हो गई। और अभी ब्रिक्स में जो 5 नए देश शामिल हुए थे उसमें सऊदी अरब भी है। 5 देश कौन कौन से हैं वैसे? सऊदी अरब हो गया, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, ईरान हो गया, इथोपिया हो गया और इजिप्ट हो गया। और कौन सा देश नहीं हुआ था? वैसे 6 होने वाले थे ना, तो कौन सा नहीं हुआ था? अर्जेंटीना नहीं हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया? तो मतलब शेयर मार्केट के केस में बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट के रैंकिंग में बात कर रहे हैं, तो भारत 4थे स्थान पर है। और ये हम किसके रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर मार्केट ये अमेरिका का है, दूसरे पे चाइना का है, तीसरे पे जापान का है, और भारत 4थे स्थान पे आ गया, हांगकांग को पछाड़ करके आया है। अच्छा, अमेरिका का जो शेयर मार्केट है ना, उसे क्या कहते हैं? नेस्डेक कहते हैं। और जो जापान का है उसे निक्की कहते हैं। और जो भारत का है उसे आप सेंसेक्स कहते हो। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बात कर रहे हो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बात कर रहे हो तो उस इंडेक्स को आप निफ्टी कहते हो। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है अभी जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। तो नागालैंड में मनाया जाता है ये ऑरेंज फेस्टिवल, ये ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजीत मिश्रा को। तो ये ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं, अजीत मिश्रा इनका नाम है। और अभी कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से उनको सम्मानित किया गया। अच्छा, ऑप्शन में आप जाओगे तो सविता कंसवाल का नाम आएगा। अभी मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान इनको मिला था, ये उत्तराखंड की पर्वतारोही थी। और प्रोफेसर BR कंबोज की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। पुष्पा भारती की बात करें तो 33वां व्यास सम्मान मिला था उन्हें, उनके उपन्यास यादें यादें और यादों के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे ICC ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना? तो आंसर होगा पैट कमिंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई बार आपने सुना होगा ये सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के बारे में। तो ये ट्रॉफी दी किसको जाती है? तो जिसे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है ना, उसी को ये ट्रॉफी दी जाती है। तो एग्जाम में दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भैया 2023 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या पूछ ले 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली। तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, क्या है? पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है ये। और इसी तरह से महिलाओं में यानी कि ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर को जो ट्रॉफी दी जाती है, जो अवार्ड दिया जाता है, उसे कहा जाता है राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी। और यह भी किसे मिला?
नेट साइवर को ये इंग्लैंड की है। इसके अलावा याद रखना आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया। वहीं आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 महिलाओं में किसे चुना गया? मतलब तो श्रीलंका के जो कैप्टन है चामरी अट्टापट्टू को। उसी तरह से आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया किसे? ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। और आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया सूर्य कुमार यादव को। वहीं महिलाओं में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया हेले मैथ्यू को, जो कि वेस्ट इंडीज की है। और इन सब के अलावा याद रखना आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया रिचर्ड लिंगवर्थ को, इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है किसे? जिम्बाब्वे की टीम को। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। अब ये मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का क्या मतलब हो गया? तो इसे आप कह दो ब्लैक टाइगर सफारी। और कहाँ पे? तो उड़ीसा के मयूरभंज में जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, तो वहीं पे ये दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। मतलब यहाँ पे आपको काले बाघ दिखाए जाएंगे। एक्चुअली बाघ काला नहीं है, उसकी जो धारियां होती है ना वो ब्लैक कलर की होती है, और जब इस तरह से आप देखते हो दूर से तो वो पूरा ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अच्छा, ये उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है ना, ये एक बार न्यूज में रहा था। 2023 की बात है। टाइम्स ने 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की जब सूची जारी की थी, जिसमें हमने कहा था दो भारतीय स्थानों को भी शामिल किया गया, जिसमें से एक यही था उड़ीसा का मयूरभंज जिला और दूसरा लद्दाख था। अच्छा, आप यूं बताओ कि भारत का जो पहला नाइट सफारी पार्क है वो कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में। और पूछे कि डार्क स्काई पार्क कहाँ पे बनेगा? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा। ये पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में आता है? तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे बनेगा, तो आंसर करना लद्दाख में। से पूछ रहे अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल कस्टम्स डे। तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1953 को ही इंटरनेशनल कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कैमरून ने। अफ्रीकी देश है ये कैमरून, और अभी इसी ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। और इसमें कौन सा टीका यूज किया जा रहा है, कौन सी वैक्सीन यूज की जा रही है? तो मॉस्क्यूरिक्स, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, और WHO ने इस मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिसका नाम मॉस्क्यूरिक्स है। अभी आपको याद होगा अफ्रीका के 3 देश हमने पढ़े थे जो कि अभी रिसेंटली मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। कौन कौन से? कैप वर्दे, मॉरिशस और अल्जीरिया। यहाँ पे कैमरून की हम स्टैटिक की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है याओंडे, और सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। वैसे मलेरिया दिवस हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को, और हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 का है। मलेरिया में क्या होते हैं, जो RBC काउंट है वो कम हो जाता है। और वैसे इसमें हम कौन सी दवा देते हैं? तो कुनिन की दवा देते हैं, आपको पता है, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो आंसर होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इस बार हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया, और इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे? फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये इसमें चीफ गेस्ट रहे थे, ये जरूर याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में देश का पहला AI यूनिकॉर्न ये कौन सा बना? तो ये बना है कृत्रिम। आपको याद होगा ओला स्कूटर के जो को फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक AI मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम कृत्रिम था। और ये क्या कर सकता है? ये हमारी जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उनको समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में जवाब दे सकता है। और फिर इसे क्या हुआ, $50 मिलियन की फंडिंग मिल गई, और उसके बाद ये अब $1 बिलियन की कंपनी बन गई। मतलब भारत की पहली AI यूनिकॉर्न बन गया। ये यूनिकॉर्न कंपनी तो बनी गया है क्योंकि इसकी अब वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा हो गई है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप है। तो हमने इसको कहा ये यूनिकॉर्न तो बनाइए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये पहला यूनिकॉर्न है हमारा।
तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आप जानते हो भारत की पहली AICTE ये कौन सी बनेगी? लखनऊ बनेगी। फिर आपसे पूछ रहे कि भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो तेलंगाना के कहाँ पे? विकाराबाद जिले के दुम्मई गुडेम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ये दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। और ये दूसरा है। अगर आप पूछोगे कि पहला वाला कहाँ पर है, फिर तो पहला वाला आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जो 1990 में स्थापित किया था, और अब ये दूसरा होगा। और क्या होता है इनसे? ये जो वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार स्टेशन कम्युनिकेशन जो स्टेशन है, इनसे होता क्या है? तो इन स्टेशनों की मदद से जो भारतीय नौसेना है, ये जो जहाज होते हैं, जो पनडुब्बियां होती है, जो सबमरीन्स होती है, उनसे कम्युनिकेट करती है, संचार स्थापित करती है। ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पे हुआ? कुवैत में हुआ। ये यहाँ पे हमने बात किया एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 की। 2024 में ये इसका 11वां संस्करण था। कुवैत सिटी में इसका आयोजन हुआ था और इसमें भारत ने टोटल 8 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज थे। जो ये 1 गोल्ड आया ना, ये आप ध्यान रख लो, ये टीम इवेंट में आया था। उस टीम में कौन कौन थे? एक माहेश्वरी थी, एक रायजा डिल्लो, एक गनेमा सिक्खो, ये सब थे। और इस तरह से मेडल टैली में बात करोगे तो भारत तीसरे स्थान पे रहा। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे चीनी ताइपे और तीसरे पे रहा भारत। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी चुना गया? तो आंसर होगा रोशिबिना को। तो सिंपल सा याद रखना है कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने अभी वर्ष का बेस्ट फीमेल वुशु प्लेयर चुना, किसे? रोशिबिना को। ये एक भारतीय प्लेयर है जो कि मणिपुर से आती है। और वुशु क्या है भैया? ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट आप कह सकते हो, जिसका मुख्यालय भी आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं बस। हमारा यही टारगेट रहता है कि डेली 10 से 11 मिनट हम रिवीजन कर लें पुराना, ताकि ज़्यादा भी आपका टाइम वेस्ट ना हो और जितना भी हम पढ़ें, चाहे वो कम पढ़ें, लेकिन वो हमें अच्छे से याद रहे। तो सेशन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।